भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका। मतलब आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा। मगर 6 महीने के बाद जिन लोगों को डर लग रहा है, ये हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने, 73 सीटों पे लड़े लोग, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई। बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत। कोई नई बात नहीं है। ये बिल आपके भगोड़ेपन की कहानी लिखेगा। ये बिल आपके संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा। ऐसे करोगे तो फिर कोई बोल नहीं पाओगे। इतना कमजोर मत समझना, इतना कमजोर मत समझना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये सरकार ये कहना चाहती है मान्यवर कि ये हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। 7 वर्षों तक ये सत्ता में रहे, इनको एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, तब एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। 7 साल के बाद इस सरकार को दिन में अचानक सपना आया। उस दिन मान्यवर 9 मार्च की तारीख थी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के लिए करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसी के ठीक पहले इनको सपने में आया कि एमसीडी का एकीकरण करना है, एमसीडी को एक करना है, और इन्होंने चिट्ठी भेज के चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता को खत्म करने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका है। मानव ये बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है मानव, ये बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। केजरीवाल को रोकने के लिए कह रहे हमें एमसीडी चलानी है, एमसीडी चलानी है। संजय सिंह, मैं अरे क्या क्या बोला गया सर? नहीं डोंट गो इन द सर, क्या क्या बोला गया? डोंट मेक पर्सनल कमेंट। क्या क्या बोला? डोंट मेक पर्सनल। मैं आ रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा हूं सर। मानवर, ये केजरीवाल फोबिया बिल है। केजरीवाल से इनको डर लगता है। रात के सपने में इनको केजरीवाल आते हैं। भय किस बात का भाई? चुनाव के हार का भय? हम तो लोकतंत्र में मानते हैं हार कभी भी किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। किसी जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा। मगर एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, भय किसको है मान्यवर? क्यों अभी चुनाव कराना है? 6 महीने बाद करोगे तो हार जाओगे क्या? चुनाव हारने की गाथा आप बता रहे थे। गृह मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया, उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई। बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हो सर। ये 80 में चुनाव में लड़े, तमिलनाडु में 0 सीट आई। 84 में लड़े, 0 सीट आई। 89 में लड़े, 0 सीट आई। 91 में लड़े, 0 सीट आई। 96 में लड़े, 1 सीट आई। 2001 में लड़े, 4 सीट आई। 2006 में लड़े, 0 आई। फिर 2011 में लड़े, 0 आई। 2016 में लड़े, 0 आई। 41 साल, 42 साल टू डू विद द बिल। आप बिल अरे पे बोले साल दे रहे हैं। बिल पे कितना बोला इन लोगों ने? यहां पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए, साहस रखिए। केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0। आपका टाइम खत्म हो चुका है। आपका टाइम इतना ही है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। ये गलत, फिर भी आप बोले रहे हैं, गलत तरीका है। और एक ही बात को रिपीट दिल्ली का बिल है, दिल्ली के बिल पे रिपीट ना करे, दिल्ली के बिल पे बोले। यहां ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर
उत्तर प्रदेश सुन लीजिए। हाँ। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, 2012 में 10 साल पहले तो बिल है नाथी तो दो उत्तर प्रदेश पे, दिल्ली के लिए दिल्ली का बोलिए। गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने, 73 सीटों पे लड़े हैं लोग, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई। बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं है। ये पहली बार दिल्ली में सौतेले मां जैसा व्यवहार करने की परंपरा हुई है। सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, इसके कारण ये बिल लेकर आना पड़ा। सौतेली मां, ये गृह मंत्री का शब्द है सर, गृह मंत्री के शब्दों का जवाब नहीं दूंगा सर। सौतेली मां उन्होंने कहा, सौतेली मां कीजिए, आप कौन है? आप दूसरे बात बोले जा रहे हैं। सौतेली मां कौन है? सुनो जरा ध्यान से। 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में 325 करोड़, 2016-17 में 325 करोड़, 2017-18 में 325 करोड़, 2018-19 में 325 करोड़, 2019-20 में 325 करोड़। सर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं। दिल्ली सरकार ने 40,561 करोड़ रुपया तीनों निगमों को देना है प्रोरेटा। दिल्ली सरकार सहमत नहीं हुई। 2016-17 में दिल्ली को देने वाला पैसा 817 करोड़, 857 करोड़, 887 करोड़, 19 में 812 करोड़, 20 में 1116 करोड़, 21 में 1030 करोड़ और 22 में 1000। और हमने एमसीडी को कितना दिया माननीय गृह मंत्री जी, जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। हमने इनको 2016-17 में 2700 करोड़ दिया, 2017-18 में 3224 करोड़ दिया, 2018-19 में 3444 करोड़ दिया, 2019-20 में 4756 करोड़ दिया और इस बार इनको 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा धन इनको दिया। सर आखिरी 1 मिनट आपको दे रहा हूं, आखिरी 1 मिनट। ऐसे करोगे तो फिर कोई बोल नहीं पाओगे। इतना कमजोर मत समझना, इतना कमजोर मत समझना। एक आदमी नहीं बोल पाओगे, एक आदमी सदन चलने नहीं पाएगा। ठीक बात, कायरता वाले काम मत करो, नहीं कायरता के काम मत करो। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं, अंतिम पॉइंट खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव से भागना है, तो इस बिल का नाम मैं फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूं, केजरीवाल फोबिया बिल रख दीजिए। और अंत में एक लाइन खत्म करूंगा सर, खत्म कर रहा हूं। श्री राम जी, ये बिल आपके खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं बिल्कुल। ये बिल खत्म हो चुका है, आपके कायरता की कहानी लिखेगा। ये बिल आपके भगोड़ेपन की कहानी लिखेगा। ये बिल आपके संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा। ये बिल आपके द्वारा चुनाव आयोग को समाप्त करने की कहानी लिखेगा। और द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।